हेलो और आपका स्वागत है सेशन 19 में प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में। और आज हम यहाँ पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के बाकी वचनों का अध्ययन करेंगे और ये पिछले अध्ययन का अगला भाग है। ये पाठ तो निश्चय हमें अवसर देगा कि हम इस्राएल देश के बारे में गहराई से देखते चले जाएं, उसके महत्व को जानें, मानव जाति के छुटकारे के लिए परमेश्वर की योजना में। शायद आप सोच रहे होंगे ये ऐसा क्यों है कि इस्राएल, जो कि बहुत ही छोटा देश है भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में, उसकी ओर पूरा संसार ध्यान दे रहा है। और इस सवाल का जवाब ये है, ये तो इस खास संबंध में है जो परमेश्वर का इस्राएल देश के साथ में है, और साथ ही निश्चय ऐसा विरोध जो कि शैतान लेकर आने की कोशिश करता है उस देश पर। देखिए, अदन की वाटिका से देखिए एक युद्ध है जो दोनों तरफ हो रहा है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर भी। शैतान की दुष्ट आत्माओं के बीच और परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बीच, मानव जाति के मंजिल के लिए। क्योंकि यहूदी लोगों को यहाँ परमेश्वर ने विशेष भूमिका दी है पूरी मानव जाति के उद्धार में, तो इस्राएल और यहूदी लोग तो शैतान और उसकी सारी दुष्टात्माओं के लिए मुख्य टारगेट बन गए मानव जाति की मंजिल के इस युद्ध में। अध्याय 12 के बारे में पिछले लेसन में जैसे बताया था, और ये तो सच में लिखा है यहाँ पर, इस युद्ध का क्लाइमैक्स बताया है। ये तो भलाई का और बुराई का युद्ध है, इस्राएल देश पर और पूरी मानव जाति पर। हमारा पिछला पाठ सेशन 18 में हमने यहाँ पर उस युद्ध को देखा जो कि वहाँ पर स्वर्ग में चल रहा था। उसका परिणाम ये हुआ कि शैतान और उसकी दुष्टात्माएं स्वर्गीय क्षेत्र से गिरा दी गई इस पृथ्वी पर। और इस सेशन में, इस पाठ में हम गौर करने वाले हैं वचन 13 से वचन 17 तक देखेंगे अध्याय 12 से, जो इस तरह बताते हैं ये तो अंतिम युद्ध है और ये होगा शैतान और परमेश्वर के स्वर्गदूतों में, जो इस पृथ्वी पर होता है। और पृथ्वी पर इस अंतिम युद्ध में ये जो युद्ध है, इसका मुख्य गौर तो शैतान का इस्राएल से नफरत करना है, और ये उसकी आखिरी कोशिश होगी कि यहूदियों को नाश कर दे। इस सेशन में हम 3 बातों को देखेंगे। सबसे पहले सारांश देखेंगे उस युद्ध का जो पिछले सेशन में देखा है, स्वर्ग में शैतान और परमेश्वर की शक्तियों के बीच, जिनकी अगुवाई प्रधान दूत मिकाएल करता है। और फिर दूसरी बात, उस युद्ध को हम देखेंगे जो शैतान इस पृथ्वी पर लेकर आता है यहूदियों के विरुद्ध में। और फिर हम अंत में यहाँ देखेंगे परमेश्वर की योजना जो इस्राएल की सुरक्षा के लिए रखी गई है ऐसे समय में जहाँ पर अनिश्चित खतरा और सताव होता है। तो आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 13 से 17 तक हम पढ़ते हैं। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, इस तरह ये कहता है। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और फिर अगला वचन कहता है, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। फिर आगे कहता है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। ये प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस अध्ययन के लिए हमें ये मौका दिया है। प्रभु, हम आपकी आत्मा की अगुवाई मांगते हैं कि हमारी समझ की आंखें खोलिए, कि हम इन वचनों से सीखें कि क्या आने वाला है। सुनने वाले कान दीजिए, स्वीकार करने वाला हृदय दीजिए, कि आज की सच्चाई को हम समझ सके। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इस अध्याय में जो कल्पना उपयोग की गई, जो उपमा उपयोग की है, उसे देखें। पिछले सेशन में हमने ये देखा
के इस अध्याय में जो संदर्भ बताया गया है अजगर या सांप के बारे में, ये तो शैतान का विवरण है। और हमने ये भी बात देखी कि स्त्री के बारे में जो संदर्भ दिया है, ये तो निश्चय ही इस्राएल देश के बारे में बताया है। और जो स्त्री ने जिस बेटे को जन्म दिया वो तो और कोई नहीं पर यीशु मसीह हैं। अगर आप सेशन 18 को देखें तो आप पाएंगे हमने इन सारी कल्पनाओं के बारे में वचन के दूसरे भाग से बताया है, वचन के द्वारा स्थापित किया है, उसे स्थापित किया है। पिछले सेशन में जैसे हमने वचन 7 से 9 में देखा है, इस अध्याय में हमने स्पष्ट रूप में देखा ये तो घमासान युद्ध हो रहा था शैतान और उसके दुष्टात्माओं का और मिकाएल जो प्रधान दूत था और उसके दूतों के साथ जो स्वर्ग में हो रहा था। और पिछली बार हमने बताया कि माइकल जो प्रधान दूत है उसकी विशेष सेवकाई है कि वो इस्राएल देश का रक्षक हो जाएं। अब ये युद्ध जो आप यहाँ पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में देखते हैं, इसके बारे में दानियल भविष्यवक्ता ने भी बताया है। दानियल अध्याय 12 में, दानियल अध्याय 12 वचन 1 में वो लिखता है, यानी उसी समय यहाँ पर ये कह रहा है कि ये तो क्लेशकाल का समय होगा। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक न हुआ न होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं वे बच निकलेंगे। अब दानियल यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ इस समय तक शैतान तो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, पृथ्वी पर गिराया गया। नंबर 2 की उसे स्वर्ग में आने की अनुमति मिली। और मैंने पिछली बार बताया था कि शैतान का इस पृथ्वी पर आना ये निश्चय ही बदलाव का समय था। ये दूसरे आधे भाग को बताता है, यानी क्लेशकाल के दूसरे आधे भाग को बताता है, जहां शैतान पूरी तरह से इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी ओर पूरा ध्यान दिए है। और जो भी पहले आधे क्लेशकाल में देखा गया ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और जैसे हम अगले अध्याय में देखेंगे, अध्याय 13 में जिस उद्देश्य के लिए शैतान पृथ्वी पर आया था, बहुत से विद्वान मानते हैं वो तो सच में ख्रिस्त विरोधी के भीतर प्रवेश करता है और वो अगुवाई करता है कि वो व्यक्ति शैतान के साथ पूरी तरह एक होकर संसार की अगुवाई करे, कि पूरी मानवता को नाश करे। देखिए 3 कारण हैं कि क्यों ये जो मतभेद हो रहा है शैतान और प्रभु के दूतों में, वो इस तीव्रता के क्लाइमेक्स में आता है। 3 ऐसी बातें हुई हैं जिसके कारण अब शैतान पूरी तरह से बेताब हो गया है कि पृथ्वी पर परमेश्वर की योजना को रोक दे। इसमें पहली बात तो ये है कि जो कलीसिया है वो तो अब स्वर्ग में है और छुड़ाई गई है। आप इसके बारे में संदर्भ देख सकते हैं वचन 12 में, जहाँ हम पढ़ते हैं, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों। इस तरह कहता है, खास करके ये कहता है कलीसिया से जो अभी प्रभु के साथ स्वर्ग में हैं। अब शैतान तो इस बात पर बहुत ही क्रोधित है क्योंकि अभी वो जानता है कि जो लोग कलीसिया के भाग हैं, जिनमें आप और मैं भी शामिल हूँ, और हमें मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहनाए गए हैं और इसलिए हम अपने पापों के लिए कभी दाम नहीं चुकाएंगे। और दूसरी बात जिसके कारण शैतान इतना बेताब हो गया कि वो इस युद्ध को ख़त्म कर देना चाहता था, वो ये है कि अब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी 1,44,000 यहूदी प्रचारकों को कि पृथ्वी पर सुसमाचार फैलाते चले जाएं। अध्याय 7 के अध्ययन में हमने इसे देखा है। अध्ययन वचन 7 में हमने देखा है, ये बताता है कि ये बात कि यहाँ पर शैतान क्यों इतना क्रोधित हो गया था। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी यानी उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया। अब ये तो इतिहास में बड़े बदलाव का समय होगा क्योंकि अब इस समय यहूदी लोग तो संसार में प्रचार कर रहे हैं और वो तो साबित कर रहे हैं कि यीशु मसीह सच में मसीहा हैं। और फिर हम तीसरी बात देखते हैं कि क्यों शैतान इतना क्रोधित हो गया था और स्वर्ग के दूतों से लड़ता है। हम यहाँ पर देखते हैं तीसरा कारण हम वचन 12 में देखते हैं और यहाँ पर वचन 12 के अंत में हम देखते हैं वो जानता है कि उसका समय तो बहुत ही कम है। इन 3 कारणों से कि कलीसिया तो स्वर्ग में है,
यहूदी प्रचारक संसार में प्रचार कर रहे हैं, ये जानता कि उसका थोड़ा समय बाकी है। और शैतान तो यहाँ पर सच में बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुआ है कि उसकी इस योजना के लिए कि मानवता को नाश कर दें। यानी अब तक इतिहास में जो भी लिखा गया, यानी अभी इस पल तक, देखिए यहाँ पर यहूदी लोग हैं जिन्होंने हमें मसीहा दिया, वो उसके सच्चे मसीह होने से इनकार करते हैं, लेकिन अब बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी है, और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि सच में यीशु ही प्रभु हैं। और इसी कारण से क्लेश काल के दूसरे आधे भाग में अब शैतान तो अपना पूरा ध्यान इस बात की ओर लगाता है कि यहूदियों को पूरी तरह से नाश कर दे। तो यहाँ पर क्लेश काल के दूसरे आधे भाग में 3.5 साल में, और ये तो 7 साल का दूसरा आधा भाग है, हम उस समय देखेंगे कि पूरे संसार में सबसे ज़्यादा ऐसा मसीहत का विरोध करने वाला और यहूदी देश को सताने वाला होगा जिसे संसार ने कभी नहीं देखा। इसे बेहतर रूप में समझने के लिए कि क्यों इतनी ज़्यादा नफरत है इतने छोटे से देश के लिए जो भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में हैं, हमें इस बात को ध्यान से देखना होगा कि परमेश्वर ने इन लोगों को कैसे स्थापित किया था। ये तो उसके विशेष लोग थे कि वो सारी मानवता के उद्धार के लिए उसकी योजना को पूरी कर सके। जब हम उस समय को देखते हैं जहां परमेश्वर ने यहूदी लोगों के साथ वाचा स्थापित की, और ये तो उत्पत्ति अध्याय 12 में पाई जाती है। वचन 3 में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब याद रखिए, परमेश्वर ने अब्राहम को कसदियों के ऊर नगर से बुलाया था जो इस्राएल के उत्तरी पूर्व में है। उसने अब्राहम को आज्ञा दी कि वो उस देश में जाए जो वो उसे दिखाएगा, जो कि इस्राएल का देश है, और उसके साथ ये वाचा बांधी। और देखिए, ये वाचा जो कि उत्पत्ति अध्याय 12 में स्थापित की गई थी, ये दोहराई गई और ये फिर से बताई गई अध्याय 13, 15 और अध्याय 17 में भी। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर ने इस वाचा में यहूदियों से प्रतिज्ञा की। सबसे पहले उनसे प्रतिज्ञा की गई कि वो एक महान देश होंगे, संख्या के रूप में बड़े नहीं लेकिन महत्व के रूप में महान होंगे। और दूसरी बात, उसने उनसे प्रतिज्ञा की कि वो तो अलौकिक रूप में आशीष पाएंगे, प्रभु द्वारा आशीषित देश होंगे। और जैसे मैं कहता हूं कि अगर आप बाइबल के इतिहास में देखें, ऐसे कुछ युद्ध जो कि इस्राएल लड़ रहा था उनसे, जो कि संख्या में बहुत ज़्यादा थे, सब इस्राएलियों के विरुद्ध में था, फिर भी वो जयवंत हुए। आप जानेंगे वो अलौकिक रीति से आशीष पाए थे। इस्राएल में मेरी कुछ यात्रा में मैंने इस्राएलियों से बातें की हैं जो कि इस्राएली डिफेंस फोर्स में थे, और ये तो समय था यॉम किपर वॉर और 6 डेज वॉर में। जिन लोगों से मैंने बातें की वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि वो ऐसे ऐसे युद्ध जीते हैं जहां पर शत्रु पर विजय पाना तो कभी संभव ही नहीं था। आज भी देखिए, ये तो इस्राएल देश है जिसमें न्यू जर्सी के शहर से ज़्यादा जनसंख्या नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के शहर से, और फिर भी संसार में सबसे सामर्थ्य सेना के रूप में वो 8वें नंबर पर हैं। और ये तो निश्चय सबूत है कि परमेश्वर की महान कृपा उन पर बनी है। अलौकिक रीति से परमेश्वर ने इस वाचा में ये भी प्रतिज्ञा की है कि वे तो बाकी सभी देशों के लिए आशीष होंगे। और कुछ ही समय में हम देखेंगे कि किस तरह से इस्राएल ने सारे संसार को आशीष दी है। एक और बात परमेश्वर ने जो इस वाचा में प्रतिज्ञा की है वो है, जो देश इस्राएल के साथ अच्छे संबंध में हैं वो आशीष पाएंगे। और शायद मैं ये भी कह दूं कि जो लोग कलीसिया में हैं, यानी अमेरिका की कलीसियाओं में हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा देश बहुतायत से आशीष पाया है, और इसका तो सीधा संबंध है हमारे देश के फॉरेन पावर्स के साथ कि ये इस्राएल के साथ अच्छे संबंध में है। इस्राएल जब स्वतंत्र हुआ था 1948 से। और दूसरी, अब प्रभु ने प्रतिज्ञा की, जो देश इस्राएल का विरोध करेंगे या उसे कोसेंगे, परमेश्वर उन्हें श्राप देंगे। और उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 3 के अंतिम भाग में देखते हैं, परमेश्वर ने कहा, तुझ में यानी इस्राएल में भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। और ये जो खास वाक्य है, ये तो मसीहा के बारे में कहा गया है, जो कि जगत के उद्धारक हैं, जो यहूदी देश से आएंगे। तो इससे हमें 3 ईश्वरीय उद्देश्य मिलते हैं जो परमेश्वर ने यहूदी लोगों को स्थापित करने और उन्हें बुलाने के लिए रखे हैं। सबसे पहले उन्हें परमेश्वर ने सिखाया कि वे सिखाएं पूरे संसार को कि केवल एक ही परमेश्वर है। यहूदी लोगों पर परमेश्वर ने खुद को प्रकट करने के पहले
परमेश्वर के बारे में पूरी दुनिया की विचारधारा ये थी, वो तो इन दो तरह के विश्वास में थी। इसके बारे में परमेश्वर का एक दृष्टिकोण है जिसे थियोलॉजियन कहते हैं पॉलीथीइज्म। पॉलीथीइज्म का मतलब है बहुत से ईश्वरों पर विश्वास करना जो मनुष्यों पर राज्य करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं हिंदू आस्था, जो कि संसार में सबसे पुरानी आस्थाओं में से एक है, और आप और मैं तो जानते ही हैं कि इस आस्था में कितने ईश्वरों की उपासना की जाती है। प्राचीन ग्रीस या प्राचीन रोम में भी ऐसे अलग अलग तरह के ईश्वर हैं जो मनुष्य के संबंध के अलग अलग ऐसे दृष्टिकोण में काम करते हैं। तो अब्राहम का जो बुलाया जाना था, यानी इस समय जब ईस्वी सन 30 में यीशु पृथ्वी पर थे, सारे यहूदी यही सिखा रहे थे कि परमेश्वर तो एक है, और इस कारण परमेश्वर तब क्रोधित होते थे जब जब यहूदी दूसरे ईश्वरों के पीछे जाते थे, झूठे ईश्वरों के सामने, नाशमान लोगों के देवताओं के सामने। और दूसरा उद्देश्य जो परमेश्वर का था, यहूदियों को स्थापित करने में, उन्हें पवित्र वचनों को लिखने वाला, उसे बचाने वाला और दूसरों को देने वाला होना था। रोमियो अध्याय 3 वचन 2 में प्रेरित पौलुस कहता है कि यहूदियों को परमेश्वर के वचन समर्पित किए गए, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस अपने विश्वास को थामे रहने के लिए एक चीज़ को हम पकड़े रह सकते हैं। ये तो पवित्र वचन की ईमानदारी है जिसे हम बाइबल में पाते हैं। डेड सी स्क्रोल की जो खोज हुई 20वीं सदी के बीच में, ये तो एक गवाही के रूप में खड़ी है पूरी सटीकता के साथ में कि वचन तो पूरे भविष्य में इस तरह से आगे ले जा सके। विश्वास योग्य यहूदी शास्त्रियों के द्वारा जिन्होंने ये सारी कॉपी बनाई और इस तरह से आगे वचन भेजा। आप अभी इसराइल के म्यूज़ियम में जा सकते हैं और डेड सी स्क्रोल के कुछ भागों को देख सकते हैं, और उनके पास उस म्यूज़ियम में एक ऐसी बात है जो कि यशायाह की किताब की पूरी भविष्यवाणी है। जैसे हस्तलेख लिखे जाते और कॉपी किए जाते, ये हज़ारों साल पहले किया गया, लेकिन फिर भी आज भी वही है। यानी हमारी बाइबल में हमारे पास जो यशायाह है वो उससे सिद्ध रूप में मिलता है, और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि बाइबल तो सच में बहुत ही मजबूती से प्राचीन इतिहास की ऐसी किताब है जो इस पृथ्वी पर अस्तित्व में रही है। हमें याद रखना है कि बाइबल का सबसे ज़्यादा भाग जो है वो तो यहूदी लेखकों के द्वारा लिखा गया है, जैसे वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा में होकर इसे लिख रहे थे, और यहूदी शास्त्री और दूसरे लोग बड़े विश्वास योग्यता से उन्होंने इसे बचाए रखा ताकि बाइबल हमारे हाथों में सुरक्षित पहुंच सके। ये वही वचन है जो परमेश्वर ने उन लेखकों को दिया था, और अंतिम कारण कि क्यों परमेश्वर ने यहूदी लोगों को स्थापित किया था वो ये है कि उन्हें परमेश्वर ने तैयार किया था कि उनके द्वारा मसीहा यीशु मसीह को लाए। जब आप मत्ती का सुसमाचार और लूका का सुसमाचार पढ़ते हैं, इसके शुरुआत के अध्यायों में पूरे विवरण के साथ वंशावली है जो यीशु के पूर्वजों के बारे में अब्राहम तक बताया गया है, और ये तो स्पष्ट रूप में स्थापित करता है कि यीशु मसीह नासरी ये तो सच में प्रतिज्ञा का पुत्र है जो उत्पत्ति 12 वचन 3 में प्रतिज्ञा किया गया था। अब ये सारा इतिहास मैंने बताया, और ये तो एक माध्यम है कि आपको ये जानने में मदद हो सके कि क्यों शैतान इसके विरुद्ध में पड़ा है कि इन यहूदी लोगों को नाश कर दे। देखिए, शैतान के दृष्टिकोण से उसने सोचा कि उसने वाटिका में जो किया कि आदम और हव्वा की परीक्षा की कि मनुष्य परमेश्वर के साथ में संगति करे, इस बात को ये नाश कर देगा। और फिर परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि स्त्री का वंश वो आएगा और आखिरकार शैतान के सिर को कुचलेगा। कई सदियों के बाद परमेश्वर एक मनुष्य अब्राहम को बुलाते हैं कि वही तो ऐसा है जिसके द्वारा एक महान देश उत्पन्न होने वाला है, और ये जो देश है वो पूरी दुनिया को सिखाएगा कि परमेश्वर एक है। उसने पवित्र वचन को लिखने वाले और सुरक्षित रखने वालों को तैयार किया कि वो मनुष्य तक पहुंचाए, और वही तो वो होंगे जो इस संसार में मसीहा को लाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि शैतान की दृष्टि में इसराइल तो बिल्कुल बैल की आंख जैसे हैं, जो ये देखना चाहता था कि हम में से हर एक व्यक्ति नाश हो जाए और हमारे पूरे अनंत काल तक हम तो दोष और दंड के लिए निश्चित हो। अगर हम इतिहास में अब्राहम के समय से आगे देखें वर्तमान के दिनों तक, तो आप यही देखते हैं कि शैतान
वो बहुत सी कोशिश करता है, शैतान के बुरे लोगों का उपयोग करता है कि यहूदी लोगों को नाश कर दे। बाइबल में एक जगह है जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, एक लेखा जो आसाप ने लिखा है। यह ऐसा मनुष्य था जो राजा दाऊद के समय में जीवित था। उसने भजन संहिता 83 लिखा कि उन विचारों के बारे में बता सकें जो उन लोगों के दिल में होते हैं जो परमेश्वर का विरोध करते हैं और इसराइल को नाश करना चाहता है। भजन संहिता 83 के पहले 8 वचन पढ़कर देखिए, क्योंकि यह स्पष्ट रूप में बताता है कि लोगों का हृदय बहुत ही बुरा हो गया शैतान की प्रेरणा के कारण, जो इसराइल को नाश करना चाहता है। हे परमेश्वर, मौन न रहे, हे परमेश्वर चुप न रहे और शांत न रहे, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने अपना सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते हैं और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इसराइल का नाम आगे को स्मरण न रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और आगे कहता है, तेरी विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो एदोम के तंबू वाले और इश्माइली, मोआबी और हुग्री, गबाली, अम्मोनी, अमालिकी और सोर समेत पलिश्ती हैं। इनके संग अशूरी भी मिल गए हैं। उनसे भी लूत वंशियों को सहारा मिला है। अब इन देशों का नाम देखिए जो वचन 6, 7 और 8 में बताए गए हैं। आप यहाँ पर बहुत से लोगों के बारे में देख सकते हैं और बहुत से केस में देखते हैं। ये तो प्राचीन समय के देश हैं जो अभी आधुनिक दिनों में नहीं हैं। ये तो वही अरब देश हैं, मुस्लिम देश हैं जो कि इसराइल को घेरे हैं। और जैसे हम जानते हैं 1948 के बाद के युद्ध, 1967 का युद्ध, 1973 का युद्ध और उसके बाद में होने वाली सारी घटनाओं को, ये तो ऐसे देश है जिन्होंने चाहा कि इसराइल को समुंदर में डुबा दें। खैर, इस बात पर गौर कीजिए कि इस्लाम आस्था इस समय तक अस्तित्व में नहीं आई थी और फिर 1000 साल के बाद में अस्तित्व में आई। अब देखिए, जब तक कि ये लिखा गया उस समय कोई ऐसा समान कारण नहीं था इन सारे देशों में, लेकिन फिर भी भजनकार भविष्यवाणी के पल में बताता है कि कैसे वो एक साथ आएंगे और इसराइल के विरुद्ध में कैसे जमा होंगे। अगर आप इतिहास में उस समय से आगे बढ़ते चले जाएं, आप ऐसे अगणित बहुत से उदाहरण देख सकते हैं कि अलग अलग ऐसे दुष्ट लोग जिन्हें शैतान ने उभारा है कि वे यहूदी लोगों को नाश करने की कोशिश करें। सुसमाचार में हम देखते हैं जब यीशु का इस संसार में जन्म हुआ तो कैसे हेरोदेस जो है हर कोशिश करता है कि वो नाश कर दे। अब देखिए, ये जो बड़ा राजा था वो चाहता था कि उन सारे बच्चों को मार दे जो कि यीशु के समय काल में जन्मे हैं, और वो चाहता था कि इस तरह से यीशु को मार दे। और जैसे कि भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी, यीशु के उठाए जाने के कुछ साल के बाद में रोमी आते हैं और यरूशलेम को नाश करते हैं और वो यहूदी लोगों को संसार के चारों कोनों में भगा देते हैं। और उसके बाद में ऐसी बहुत सी घटनाओं को हम देखते हैं कि बहुत से देश यहूदी लोगों को सताते हैं कि उन्हें नाश कर दे। देखिए, इनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि यहूदी लोगों को नाश कर दे, वो तो यही है जिसे हम जानते हैं कि हॉलीकॉस्ट, दूसरे विश्व युद्ध में जहाँ जर्मनी के नाज़ी जिन्होंने 60 लाख यहूदियों की हत्या की। और इसलिए अमेरिका में मेरी जो सेवकाई है उसमें मैं खास करके इसराइल पर जोर देता हूँ, क्योंकि इसराइल तो आपके और मेरे लिए दर्शाता है सबसे उत्तम जरिए से उस परमेश्वर को जिस पर हम विश्वास करते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, इतिहास में निश्चय ऐसी प्रेरणा नहीं रही है जहाँ लोगों को, एक देश को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से सताया गया है, नाश किया गया, बिखेरा गया, पूरे संसार में तितर बितर हुए और फिर उसके बाद में वो उसी जगह पर वापस आए और वही भाषा बोलने लगे और उनकी करेंसी भी वही थी और फिर वो पहले जैसे ही लोग हो गए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे विश्वास को शाश्वती देता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस सब की भविष्यवाणी की थी। उसने यहूदियों से कहा था, मैं तुम्हें पृथ्वी के चारों कोनों में फैलाऊंगा उनके विश्वासघात के कारण, लेकिन निश्चय ऐसा दिन आएगा जब वो अपने आगमन के पहले उन्हें उस देश में फिर से जमा करेगा। बाइबल में बहुत से भविष्यवक्ताओं को हम पढ़ते हैं जिन्होंने इसी की भविष्यवाणी की थी। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं और ये है यहजकेल में
अध्याय 34 वचन 11 से 13 में यहाँ हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। हम यही तो देख रहे हैं। अब ये यहूदी लोग तो अपने देश में वापस आने के बारे में सोचने लग गए थे 19वीं सदी के बिल्कुल अंत में, लेकिन 20वीं सदी में उनकी ये जो इच्छा थी वो यहूदियों को बहाव के रूप में अपने देश में ले आया। दूसरे विश्व युद्ध में जब यहूदी लोगों को बहुत ज़्यादा सताया गया, जो भी यहूदी वहाँ पर बच निकलता नाज़ी यूरोप में, वो सब इस्राएल की ओर वापस आने लगे। और दूसरे विश्व युद्ध के भयानक अंत में यूनाइटेड नेशन इस बात के बारे में सहमत हुए कि सबसे अच्छा है कि इस्राएल देश बनाया जाए। और फिर 14 मई 1948 के दिन यहूदी देश जन्मा और उन्हें आज़ाद घोषित किया गया। और फिर जब सोवियत यूनियन विभाजित हुआ, जब वो देश विभाजित हो गया, तो मानो यहूदी लोग एक बाढ़ के जैसे यूरोप से आए, वो इस्राएल में आने लगे। 1980 तक मैं एक जगह काम करता था जो मुझे इस्राएल में ले जाते थे। हर महीने में जाता था और वहाँ पर लगभग 3 मिलियन से थोड़े ज़्यादा यहूदी वहाँ पर रहते थे। लेकिन अब 6.5 या 7 मिलियन लोग वहाँ पर रह रहे हैं। उस देश में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी कि उस देश को फिर से स्थापित करेंगे और अपने लोगों को वापस उस देश में लेकर आएंगे। ये सच में हमारे जीवन काल में पूरा हो गया है। हमने हमारे अध्ययन के वचन 12 में देखा है कि शैतान जानता है कि उसका समय बहुत ही कम है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये बताता है कि उसका समय कम रह गया है, क्योंकि अब यहूदी लोग अपने देश में वापस आ रहे हैं। तो अब हम वचन संदर्भ में देखते हैं कि क्यों शैतान पूरी पृथ्वी पर इस बात पर गौर कर रहा है कि यहूदियों को नाश करें। अध्ययन वचन 13 में हम देखते हैं, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये क्लेश काल के बीच का समय है, यानी 3.5 साल बीत गए और अभी 3.5 साल बाकी हैं। अब शैतान तो ख्रिस्त विरोधी में चला जाएगा और उसकी अगुवाई करेगा कि वहाँ ऐसे भयानक सताव को लेकर आए जिसका यहूदियों ने अब तक कभी अनुभव नहीं किया। लेकिन याद रखिए हमारे प्रकाशित वाक्य के अध्ययन के शुरुआत की बात कि परमेश्वर का इस क्लेश काल को लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि यहूदी लोगों को वो शुद्ध करे और उनमें से छुड़ाए हुए लोग लाएं। और इसीलिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस तरह से परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करे ताकि छुड़ाए गए जो यहूदी लोग हैं कि शैतान के द्वारा लाए गए इस सताव को वो सह सके और उसमें बच सके। और इसलिए हमारे अध्ययन वचन 14 में हम पढ़ते हैं, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पर पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। सांप के सामने से वो वहां पहुंचाई गई। अब सवाल यह है कि हम वचन 14 का किस तरह से अर्थ लगाए कि स्त्री को उकाब के 2 बड़े पंख दिए गए हैं। अब हम जानते हैं कि स्त्री के बारे में जो कहता है ये उपमा के रूप में, इसका अर्थ है इस्राएल देश। तो मैं सोचता हूँ इस संदर्भ से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बड़े उकाब के 2 पंख जो है ये भी एक तरह से उपमा के रूप में ही हैं। यानी बाइबल के द्वारा ही बाइबल का अर्थ जान ले तो हम यहाँ पर ये पूछते हैं कि बाइबल में ऐसी कोई दूसरी जगह है जहाँ पर इस कल्पना का उपयोग किया गया है जिससे हम इसे अच्छे से समझ सके। शायद आपने अनुमान लगाया, हाँ निश्चय ऐसा संदर्भ है जिससे हम देख सकते हैं, जो हमें समझ देता है कि ये उपमा का जो चित्र इसका क्या अर्थ है। देखिए वचन पढ़ने के द्वारा हम ये जानते हैं कि जब इस्राएली लोग गुलामी से निकल रहे थे तब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, उस समय जब फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी। यहूदी लोगों का मिस्रियों के हाथ से परमेश्वर के द्वारा जो बचाव है, निर्गमन अध्याय 19 में परमेश्वर ने इस तरह से कहा। वचन 4 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। अब ये तो बिल्कुल वैसा ही वचन है
और इसका यही अर्थ है जब ये कहता है कि बड़े उकाब के पंखों पर, ये तो बस यही कह रहा है कि अलौकिक रीति से परमेश्वर ने अपने लोगों को यहाँ पर छुड़ाया है, यानी विरोधी शक्ति से। और फिर ये आगे बताता है कि वो उसे छुड़ाता है और जंगल में पहुंचाता है। ये कहता है जंगल में उस जगह पहुंचाता है। अब कई सदियों से बाइबल के जो विद्वान हैं वो इस तरह से मानते हैं कि ये जो संदर्भ है वो तो यर्दन के देश में एक विशेष जगह है जो कि मृत समुंदर के उस पार है। ये एक विख्यात जगह है जिसका नाम है रॉक सिटी ऑफ पेट्रा। मैं इस जगह पर गया हूँ। ये तो प्रकृति के द्वारा सच में चट्टान में बनाया गया है और ये तो ऐसी जगह है जहाँ पर आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सुरक्षा के लिए बहुत ही आसान जगह है। और चलिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं जो हमें यही बात बता दें कि ये पेट्रा है या फिर कोई खास ऐसी जगह है। वचन 14 का अगला भाग कहता है कि इस्राएल वहाँ पर पाला जाएगा, समय समयों और आधे समय तक वो वहाँ पहुँचाया जाएगा। और विद्वान इस बात के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप में कहते हैं कि यहाँ पर जो समय बताया गया है इसका अर्थ 1 साल है। अगर समय का मतलब 1 साल है समय, और फिर समयों यानी ये तो 2 साल हैं, और आधा समय अगर आप इसे जोड़े तो ये 3.5 साल का समय है। ये क्लेश काल का दूसरा 3.5 साल का भाग है। वचन 15 में यहाँ पर अर्थ लगाने के लिए एक और चुनौती है। हम यहाँ पढ़ते हैं, सांप ने यानी शैतान ने स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। अब यहाँ देखिए ऐसे बहुत सी थ्योरी है कि ये जो बाढ़ है ये क्या है, ये किसके बारे में बताता है। एक थ्योरी यह है कि शैतान इस तरह से करेगा, पानी बहाएगा कि रेगिस्तान में बाढ़ आए, कि यहूदियों को डुबा दे। दूसरा दृष्टिकोण तो ये है, ये जो बाढ़ है ये तो झूठी शिक्षा के रूप में होगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये जो थ्योरी है ये उतनी मजबूत नहीं है जैसे कि हम इस पूरे क्लेशकाल को देख रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप में विश्वास करता हूँ कि सबसे अच्छा अर्थ जो कि उस नदी के बारे में है जो कि उस स्त्री के पीछे आती है, यानी ये तो उस बड़ी सेना के बारे में कह रहा है जो कि उसके पीछे वहाँ पर जंगल में आती है। मैं एक बार फिर कहूँ कि मैं इस तरह के अर्थ को क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि ये जो बड़ी नदी की कल्पना है जो एक बड़ी सेना को दर्शाता है, ये तो दूसरी जगह भी उपयोग किया गया है, दूसरे वचनों में भी, और खास करके यशायाह अध्याय 59 में। और फिर हम देखते हैं यानी इस बाढ़ के बीच में ये सेना या जो भी हो जो शैतान उस स्त्री के पीछे भेज रहा है, हम देखते हैं कि परमेश्वर अलौकिक रीति से छुड़ाते हैं इन छुड़ाए गए यहूदियों को। वचन 16 हमें उस अलौकिक हल के बारे में बताता है। यहाँ पढ़ते हैं, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। अब देखिए यहाँ पर हम इस कल्पना को बनाए रखते हैं कि ये जो बाढ़ है ये तो एक सेना है। हम कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर कुछ अलौकिक घटना को होने देते हैं, जैसे कि बड़ा कोई भूकंप हो कि इस सेना को रोके और इन्हें खत्म कर दें। और फिर वचन में हमें ऐसी घटनाओं के बारे में बताया गया जहां परमेश्वर ने प्राकृतिक बातों का उपयोग किया, जैसे भूकंप या ओले गिराएं, कि शैतान का जो मकसद है उसे हरा दें। अब ये है अध्याय 12 जो कि हमने बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ पर देखा है। यानी ये जो युद्ध है जो कि शैतान की शक्तियां और परमेश्वर की शक्तियों के बीच में छिड़ा है मनुष्य जाति की मंजिल के लिए। और इस युद्ध का जो केंद्र हैं ये तो बिल्कुल वही लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है, जो कि यहूदी लोग हैं, जो कि उसके पात्र होंगे कि मनुष्य के उद्धार के लिए उसकी योजना पूरी करें। और देखिए ये सब कुछ बिल्कुल क्लाइमैक्स में आ जाता है इस क्लेश काल के बीच में, जैसे अध्याय 12 में यहाँ पर ये बताया गया है। हमारे अगले सेशन में, सेशन 20 में, हम यहाँ अध्याय 13 शुरू करेंगे और यहाँ पर हम बड़ी सटीकता से देखते जाएंगे। ये तो ख्रिस्त विरोधी के बारे में दी गई जानकारी है, और वो व्यक्ति जो ख्रिस्त विरोधी की सहायता करेगा जिसे झूठा भविष्यवक्ता कहा जाता है। तो आशा है सेशन 20 में आप जुड़ जाएंगे, जिसमें इस भयानक व्यक्ति को हम देखेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि जब वो पृथ्वी पर आएगा तो हम यहाँ पर नहीं होंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम और आप हमारी सुधि ले रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आप चाहते हैं कि हम आने वाली बातों को जान ले। प्रभु, आपने ये हम पर प्रकट किया ताकि हमें तसल्ली दे और आने वाले दिनों के लिए हमें तैयार करें।
और इन दिनों में पूरे संसार को आपका सुसमाचार फैलाए, इस तरह से हम में बेताबी दे। धन्यवाद कि आज आपने हमसे मुलाकात की। हम यीशु के नाम में ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आशा है सेशन 20 में आप हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर मुलाकात होगी।